नगरपालिका क्षेत्र गुना में पेयजल की बढ़ती किल्लत का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ ने टैंकरों से सप्लाई बढ़ाने की बात कही है। हालांकि नगरपालिका ने फिलहाल शहर में पेयजल संकट की खबरों को नकारा है और आवश्यकता पड़ने पर टैंकर के जरिए सप्लाई बढ़ाई जाने और कहीं भी किल्लत न आने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि नगरपालिका के पास कागज़ों में 60 टैंकर उपलब्ध हैं। वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में इनमें से 20 टैंकरों से सप्लाई की बात कही जा रही है। इसी को मुद्दा बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने नगरपालिका को कटघरे में खड़ा किया है। उनके मुताबिक शहर की लगातार बढ़ रही आबादी को देखते हुए ये संख्या पर्याप्त नहीं है। एक और ख़ास बात यह है कि इन 20 टैंकरों को चलाने के लिए नगरपालिका के पास महज 3 ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से सप्लाई लगातार नहीं हो पा रही। इसलिए नगरपालिका सीएमओ को शेखर वशिष्ठ ने पत्र लिखकर ये कहा है कि वो कम से कम 2 ट्रैक्टर रोड किराए पर लें और टैंकरों से सप्लाई का दायरा बढ़ाएं, क्योंकि गर्मी के अलावा शादी विवाह सहित अन्य धार्मिक आयोजनों में भी नगरपालिका टैंकर पहुंचाती है, जहां संसाधनों के अभाव में टैंकर न पहुंचने से लोग परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 39 टैंकरों की वस्तु स्थिति भी बताने के लिए कहा गया है, जिन्हें सप्लाई में उपयोग नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा, ये भी पूछा गया है। कांग्रेस को आशंका है कि शायद ये टैंकर उस स्थिति में है ही नहीं कि उनका इस्तेमाल पेयजल सप्लाई के लिए अलग अलग वार्डों में किया जा सके। कुछ टैंकर पुराने हो चुके हैं, तो कुछ टैंकर जो सांसद और विधायक निधि से मिले हैं उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष के पत्र पर नगरपालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि ने भी बताया है। अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने यह बयान दिया है कि इस समय शहर में बड़े स्तर पर टैंकरों के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। उधर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने दावा किया है कि हाल ही में दशहरा मैदान पर आयोजित हुए धार्मिक महाकुंभ में नगरपालिका ने 45 टैंकरों का इस्तेमाल किया था। कुल मिलाकर गुना नगरपालिका में जनहित के तकरीबन सभी मुद्दों पर द्वंद्व बढ़ने लगा है। संभवतः परिषद और विपक्ष के बीच सामंजस्य में कमी देखी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर गर्मियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे गर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, शहर में पानी की आवश्यकता शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य आदि आवश्यक कार्यक्रमों में जनता को पानी के टैंकरों की जल प्रदाय की व्यवस्था आवश्यक होती है और जो हमारा नगर पालिका का दायित्व भी है। लेकिन जानकारी संज्ञान में लेने के पश्चात नेता प्रतिपक्ष के नाते, शहर के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने जानकारी ली है। जानकारी में ये पाया गया कि नगर पालिका के पास 60 टैंकर उपलब्ध हैं, लेकिन जन सेवार्थ महज 20 टैंकर जनता की सेवा में चल रहे हैं, जो कि शहर के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मेरा जिम्मेदारों से ये कहना है, सीएमओ साहब से भी हमने पत्र उनको दे रहे हैं और उनसे मांग की है कि 10 टैंकरों की नितांत आवश्यकता शहर में है, जिससे शहर की जो आवश्यकता है आम लोगों की वे हम पूरी कर सकें। दूसरी बात यह कि जो 40 जो शेष टैंकर हैं वे कहाँ खड़े हैं और किस स्थिति में खड़े हैं। जैसी कि मुझे जानकारी लगी है, 40 टैंकरों में से अधिकांश टैंकरों की स्थिति ये है कि उनकी कंडीशनें ख़राब हैं। पतली गेज की उनमें चादरों का इस्तेमाल हुआ है। अगर ऐसा कुछ मामला है तो क्या गुणवत्ताहीन टैंकर हैं? गुणवत्ताहीन जब टैंकर अगर हैं तो निश्चित तौर पर जनता के साथ ये धोखाधड़ी है और इस चीज़ जांच की पड़ताल की आवश्यकता है। साथ ही टैंकरों के साथ साथ ट्रैक्टर की बहुत महती आवश्यकता है। मात्र 3 ट्रैक्टर 20 टैंकर को संचालित कर रहे हैं, 20 टैंकरों को संचालित कर रहे हैं, जो कि जनता की मांग पूर्ति के अनुसार कम है। मेरा सीएमओ साहब से आग्रह है कि 2 ट्रैक्टर अगर अभी हम नहीं खरीद सकते तो जब तक गर्मी का सीज़न है हम ट्रैक्टरों को किराए चलाएँ। पूर्व में भी अपना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है हमारा, ट्रैक्टर किराए पे लगाता है। 2 ट्रैक्टर और हम किराए पे लगाएं ताकि जनता की सेवा की हम पूर्ति कर सकें। और 10 टैंकर नितांत आवश्यक हैं, जो शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के लिए महती आवश्यकता है। अच्छा, मार्च महीने में जो बैठक हुई थी परिषद की, उसमें जल प्रकोष्ठ के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा था। उस बजट की आपने जानकारी ली कि वो बजट कहाँ खर्च हो रहा है? परिषद की बैठक जानकारी हम ले रहे हैं। परिषद की बैठक में ग्रीष्मकाल से पूर्व ही परिषद ने इस बात की चिंता की थी और परिषद के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष, अध्यक्ष महोदया के समक्ष हमने ये मामला उनके संज्ञान में लाया था कि आने वाले समय में गर्मी का जब प्रभाव बढ़ेगा तो हमें गर्मी के सीज़न के पूर्व ही हमें उसके
समस्याओं के प्रबंध करने की हमें आवश्यकता है, लेकिन इस दिशा में जिम्मेदारों का कोई ठोस कदम कहीं दिखाई नहीं देता। अच्छा, निश्चित जनता तौर को पर ये लेकर चिंता का विषय है। नहीं, जनता की चिंता को आप देखते हो, जनता को साथ लेकर कोई आंदोलन करेंगे आप इस भीषण गर्मी में पेयजल को ये लेकर? आंदोलन का समय नहीं है, आंदोलन का विषय नहीं है। ये तो जनता की महती आवश्यकताओं की पूर्ति का समय है। हम सबको ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमको चाहिए था कि इस तरह की स्थिति नहीं बने कि टैंकरों की अनुपलब्धता हो, ट्रैक्टरों की अनुपलब्धता हो। लेकिन अगर इस तरह की मांग पूर्ति की आवश्यकता है तो मैं नगरीय प्रशासन से ये कहूँगा, पत्र के माध्यम से भी मैं दे रहा हूँ कि शीघ्र 10 टैंकर और बढ़ाए जाएं जो पूर्णतः जिनमें पानी भरा रहे और वे कहीं लीकेज ना हो किसी तरीके से, ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। और अगर इस तरह की बात सामने नहीं आती तो ये केवल पार्षदों की बात नहीं है, जनता ने हमें दायित्व दिया है। हम आम जन के साथ नगर पालिका पर इस तरह की बात रखेंगे, उनको साथ लेकर। हमारी ये कार्य योजना, शहर में पानी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त सभी जगह पानी की पूर्ति हो रही है। ट्यूबवेल से भी पानी दिया जा रहा है, नलों में भी पर्याप्त पानी आ रहा है और कभी ज़रूरत पड़ती है तो टैंकर की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है हम लोगों की नगर पालिका की तरफ से। देखिए, मैं बताऊं आपको कि गुना नगर पालिका जो हमारा जल प्रकोष्ठ है, वहाँ अभी वर्तमान में पानी की हमारे पास ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, कोई कमी नहीं है। और हमारे पास करीब करीब 60 टैंकर हैं और उनमें से आप भी जानते हैं कि कई टैंकर पुराने हो गए या कुछ हो गए। अभी हमको जैसी आवश्यकता पड़ती जा रही है, अभी ये जो कथा का आयोजन बागेश्वर धाम जी के हुआ था तो हमने वहाँ 45 टैंकरों की प्रतिदिन व्यवस्था की थी, उनकी फिलिंग की व्यवस्था की थी और कोई हमने पानी की कमी नहीं आने दी। अभी शहर में भी हमारे लगभग 25 से 30 टैंकर रेगुलर चल रहे हैं और पंखे वाले टैंकर भी हैं रीफिलिंग के लिए, जो प्यायू में और उनमें सब में पानी दे रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम वो जो टैंकर है उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि उनको भी तैयार रखें रिपेयरिंग वगैरह करा के। आवश्यकता पड़ने पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नगर पालिका नए टैंकर भी परचेज़ कर लेगी, लेकिन शहर को पानी से किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। और मैं आपको मूल बात बता दूं कि पानी, आप भी समझते हैं पानी आज भी उतना ही है, लेकिन गर्मियों में ये खपत 4 गुना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि मई जून में जो व्यक्ति का 500 लीटर से काम चल जाता है, कूलर और भी चीज़ें हैं, गर्मी में आदमी 2-2 बार भी नहाता है, उसमें पानी हर जगह ज़्यादा लगता है। इसलिए जो पानी ठंडों में अगर 2 लाख लीटर लगता है तो स्वाभाविक गर्मी में वो 8 लाख की खपत, उसकी 7 लाख की खपत हो जाती है। इस कारण से ये जो गर्मी का मौसम होता है इसमें ऐसा आपको और हमको महसूस होता है कि पानी की क्राइसिस है, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था है। अभी हमने नवीन टेंडर भी बोरों के लिए कर दिया है, इसलिए कि आवश्यकता पड़ी तो हम नवीन बोर भी करेंगे और टैंकरों की और भी आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन पानी की क्राइसिस नहीं आने देंगे। आज की जो परिषद है, अभी हम जितने भी ब्याह शादी शहर में हो रहे हैं, जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, जहाँ से भी हमको ये खबर आती है या मांग होती है, हम बिना किसी शुल्क के पानी के टैंकरों की वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। निःशुल्क कथाओं में टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में कोई रसीद नहीं काटी जा रही है। सख्त निर्देश हैं कि धार्मिक आयोजन, सम्मेलन या शादियों में जहाँ आवश्यकता हो, निःशुल्क पानी की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है और आगे भी इसी तरह की व्यवस्था हम करते रहेंगे।